हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि नीट के अलावा आप कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका सपना है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है? जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, क्या उस सिलेबस को लेकर हम कोई दूसरे बेहतर एग्जाम भी दे सकते हैं जिसमें हमारी रेपुटेशन भी अच्छी हो, फ्यूचर भी अच्छा हो, पैसा भी अच्छा हो? तो आज हम उन्हीं एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, बात है कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन नीट में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है या हमारे मार्क्स टेस्ट में कम आ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसके साथ कौन सा प्लान बी लेकर चलें। देखिए, प्लान ए आपका नीट है, बहुत बढ़िया बात है, होना ही चाहिए, पूरी एनर्जी लगा देनी है। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता और हमारे मन में ये है कि हम आगे रिपीट नहीं करना चाहते या इसके अलावा कोई और बेहतर कैरियर हमें बता दिया जाए, बेहतर एग्जाम हमें बता दिया जाए, तो कई बार क्या होता है, हमें चीज़ें बाद में पता चलती हैं और हमें अफसोस होता है कि काश ये फॉर्म भी भर दिया होता तो हमारा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया होता, इस कोर्स में एडमिशन हो गया होता और शायद हमारा फ्यूचर जो है बढ़िया ब्राइट हो सकता था। तो आज हम इन्हीं कोर्सेज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जिनमें की बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में मिल सकती है, लाइक एज इन एमबीबीएस। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो आपको नीट के साथ साथ बेसिकली कौन कौन से फॉर्म्स भरने चाहिए, कौन कौन से एग्जाम्स देने चाहिए जिनका सिलेबस नीट के सिलेबस से मिलता जुलता ही है, तो उन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आपसे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्स मैंने बताए हैं। IISER का एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल हो गया, CUET का एग्जाम हो गया, ICAR हो गया, MNS हो गया। ये कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनको आपको नीट के साथ देना चाहिए। चलिए, इनके बारे में थोड़ी सी अपन बात करते हैं। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बच्चों, IISER की बात करें, सबसे पहले क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। बच्चों, ये जो एग्जाम है, इनके जो कॉलेजेस हैं बेसिकली पुणे, भोपाल, तिरुपति, तिरुवनंतपुरम केरला और जो है बरहमपुर उड़ीसा में है। और आप इस एग्जाम को देकर अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आपको साइंटिस्ट बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसरो वगैरह में जो प्लेसमेंट होते हैं वो इन्हीं कॉलेजेस से होते हैं। इसी एग्ज़ाम के थ्रू जो है हमें इन कॉलेज में एंट्री मिलती है। जो इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो सेम होता है जो आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह भी होते हैं जो आपको थोड़ा सा एडिशनली पढ़ना होता है। तो ये इस एग्ज़ाम के बारे में यही खास बात है कि आपका फ्यूचर जो है एज ए साइंटिस्ट जो है वो ब्राइट फ्यूचर आपका हो सकता है। आप बड़ी से बड़ी रिसर्च कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो सकता है अगर आप इन कॉलेजेस में जाने के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस रखते हैं तो यहाँ पर बच्चों रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होते हैं ध्यान रख लीजिए। बाकी रजिस्ट्रेशन जब आएंगे हम आपको अपडेट भी करेंगे। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं और सेकेंड वीक ऑफ मई के आसपास तक रजिस्ट्रेशन चलते हैं और इसका एग्ज़ाम होता है आपका 8 जून को। मतलब अगर मई में आपकी नीट होगी और जून में IISER का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पर CUET का एग्ज़ाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आप बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। पहले 6 सब्जेक्ट था, अब 5 सब्जेक्ट कर दिया गया है, वो आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन जो है फेब में स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम जो है मई जून में होता है। ठीक है, नीट के एग्ज़ाम के बाद ही होगा। नेक्स्ट अपन बच्चों बात करते हैं MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। बच्चों, गर्ल्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए एग्जाम होता है, बहुत बढ़िया एग्जाम, जिसमें जो है आप मिलिट्री में नर्स की और ऑफिसर की पोस्ट पर जो है ज्वाइनिंग होती है। यहाँ पर अगर आपने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया और इनके कॉलेजेस से आपने जो है कंप्लीट किया कोर्स, तो ये BSc नर्सिंग का कोर्स है, बेसिकली फीमेल कैंडिडेट के लिए ही होता है। AFMC पुणे, कोलकाता, मुंबई,
मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। और इसमें बिल्कुल मिलिट्री वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल मिलिट्री वाली यूनिफॉर्म होती है। अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो ऑफिसर रैंक की पोस्टिंग मिलती है यहाँ पर। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनने का एक सुनहरा अवसर मिलता है उनको यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन जो है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, टाइम आ चुका है। एग्ज़ाम जो होता है इसका फेब में होता है। और यहाँ पर जो है सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट तो होता ही है, एग्ज़ाम तो होता ही है, उसके बाद मेडिकल का टेस्ट भी होता है, जीके के इंटरव्यू वगैरह होता है जिसमें जीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। 220 सीट्स हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो गर्ल्स के लिए मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनने का, देश की सेवा करने का जो है एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन मिल सकते हैं और आपकी पोस्टिंग एज एन ऑफिसर होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों यहाँ पर ICAR UG का एग्जाम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो एग्रीकल्चर का फ्यूचर आगे जाके बहुत ब्राइट होने वाला है। तो बच्चों उसके लिए यहाँ पर BSc इन एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इनमें BSc कराई जाती है। अगेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें फ्यूचर आपका बेहतर हो सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है धीरे धीरे उसमें नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती जा रही है और एग्रीकल्चर का कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है बेहतरीन दिखाई दे रहा है। रजिस्ट्रेशन अप्रैल में होंगे, एग्जाम जो है वो जून में। इसके बाद बात करते हैं बच्चों NEST, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड MSc होती है, इसमें बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में। अगेन जो है यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो अगर आप MSc करना चाहते हैं तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास, नेक्स्ट का एग्जाम दे सकते हैं। 3 कॉलेजेस हैं इसके, भुवनेश्वर, मुंबई एंड शांति निकेतन। रजिस्ट्रेशन अप्रैल में स्टार्ट होंगे और एग्जाम जो है वो जून में होगा। बच्चों इसके बाद बात करते हैं एम्स पैरामेडिकल की। अगेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंडक्टिंग बॉडी एम्स है, एम्स इसको करवाती है। तो एम्स में अगर आपको एम्स के कोई भी कोर्सेज हो, जाहिर सी बात है बड़े रेपुटेटेड कोर्सेज होते हैं, फ्यूचर उनमें भी ब्राइट होता है। तो यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज की अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, जहाँ पे एम्स दिल्ली, नागपुर, कल्याणी, ऋषिकेश, जोधपुर, पटना, बीबीनगर, इन कॉलेजेस में ये कोर्सेज चलते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है मिड फेब में स्टार्ट होगा और एग्जाम जो है इसका वो जुलाई में होगा। तो बच्चों मोस्ट ऑफ द एग्जाम अगर देखें तो नीट के बाद ही होने वाले हैं। कुछ एग्जाम जैसे कि अपन ने MNS की बात करी वो नीट के पहले होने वाला है, बाकी मोस्टली एग्जाम नीट के बाद होने वाले हैं। और जो कोर सब्जेक्ट होगा सभी एग्जाम में वो वही होगा जिसकी तैयारी आप नीट में कर रहे हैं। तो उस वही नॉलेज आपकी काम आने वाली है। तो नीट करने में अपना जी जान लगा दीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्लान भी साथ में लेकर चलिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास समय नहीं है और आगे आप चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकते हैं, आप फिर से तैयारी करने के लिए क्या 2 साल नहीं दे सकते हैं, और तो आप इन कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, इनके फॉर्म भी भर सकते हैं, जिससे कि आपके पास दूसरा प्लान भी तैयार रहे। और इनमें भी अपॉर्चुनिटी कोई कम नहीं है बच्चों, बहुत अच्छी रेपुटेशन, बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा करियर है। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।